की हड्डी सीधी कर लेंगे, सिर सीधा कर लें। आती जाती श्वसन क्रिया पर अवलोकन करते हैं। परम पिता परमेश्वर का स्मरण कर उनकी तेजस्विता को धारण करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः प्रणाम। आज का विषय है अन्नमय कोश की आचार संहिता और उसकी व्यवहारिक ज्ञान के बारे में लेते हैं। कोई सैद्धांतिक बात न करते हुए वो बात करते हैं जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया इस आयाम इन कोषों की प्रविधियों को अपनाकर। तो जैसा हम सभी जानते हैं, आनंदमय कोश वो पहला लेयर है जो हमारा स्तंभ है बाकी सभी शरीरों के लिए। यही अगर उचित ना हो तो उसका लाभ भी अधूरा सा रहता है। अपने जीवन की कुछ व्याख्याएं अपने जीवन के कुछ प्रसंग ऐसे रहे हैं जो शायद हम सबके लिए कुछ काम आ जाए। पहले हम अन्नमय कोश के ये चार स्तंभ भी देख लेते हैं और लाभ भी देख लेते हैं। लाभ हमारे ये कहे गए हैं कि इसे अन्नमय को शुद्ध और स्वस्थ रखने से क्षीर यौवन की प्राप्ति होती है, वहीं दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। तो और निरोगता आती है। स्वाभाविक है, जब हम इसका ध्यान रखेंगे तो निरोगता रहेगी ही, और स्वस्थ रहेंगे तो दीर्घजीवी और क्षीर यौवन की प्राप्ति होगी। तो इनके अवलंबन स्वरूप आसन आते हैं, तपस्या आता है, तत्व शुद्धि आता है और उपवास आता है। तो पहले हम अपनी जीवन में इसको कब अपनाया ये भी देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या कि पहले हमारी जब मैट्रिकुलेशन की अवस्था में थे उस समय इतने दुबले थे, इतने पतले दुबले थे कि गार्जियंस को लगता था इसे कुछ भी खिलाओ कुछ असर नहीं करने वाला। और हमारी उस समय थिंकिंग भी ये हुआ करती थी कि मन ने कह दिया वही करना है। यानी कि मन कहता है कि उन रसों में मन लगाओ जो तुम्हें शरीर शरीर को ध्यान रखे चाहे नहीं रखे, स्वाद होना चाहिए। स्वाद को देख के चले और दुबले पतले ही रह गए। दूसरी अवस्था ऐसी रही कि बीच में मुंगेर आश्रम योगा के लिए वहां पे एडमिट हुए, तो वहां पे भी जब प्रारंभ किया अपने आसन प्राणायाम और इन बंद और उपवासों का, जब वहां पर क्रियाएं चलने लगी तब लगा स्वास्थ्य क्या होता है और प्रायोरिटी कैसे इसका सबल लाभ मिलता है। बीमार आदमी बैठ के ध्यान नहीं लगा सकता है और ना ही चंचल मन उस एकाग्रता को पा सकता है। अ- अन्न से बना यह अन्नमय कोश, ये सिर्फ अन्न के अंदर उस प्राण को भी व्यक्त करता है जिससे ये शरीर बना है। तो चलिए हमने कैसे इन आसनों को अपनाया इस पंचकोश से जुड़कर और क्या कुछ लाभ मिला ये हम बताते हैं। आसनों में वो संधि संचालन के कुछ आसन लिए जिससे कि जोड़ों में दर्द हमारा निकल जाए। गति संचालन रखा जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे सही रहे और हव्यवाह कव्यवाह नाड़ियां भी शुद्ध रह सके। हाथ पैरों में इतनी मजबूती हो कि कार्य करे तो उसमें निर्बलता ना रहे। रोग हर पल आने के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे कैसे बचाव हो इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमताएं आहार के माध्यम से भी शुद्ध किया। तो आसनों के क्रम में यहाँ पीछे मैट लगा रखा है। हम चाहेंगे कि हम वो बातें आपको जरूर शेयर करें जिसका लाभ हम आज ले रहे हैं। तो आसनों में हमने सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सुबह उठते हैं तो गुनगुने जल का सेवन करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां नहीं रहती हैं। साथ में ऑस्मोसिस की क्रिया भी बहुत शानदार रहती है। तो सुबह में उठते हुए क्या करेंगे? गुनगुने जल का सेवन कर लिया। अगर
तीन चीजें स्वस्थ क्लीन रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारा आमाशय पेट क्लीन हो, यूरिन यूरिन हमारा प्रेशर में मत हो, यूरेथ्रा खाली हो, और साथ में मल हमारा निष्कासित रहे। तो इन क्रियाओं के बाद देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, पैरों की जकड़न को दूर करते हैं। इस प्रकार से हम आगे पीछे करते हुए इसे जकड़ अपनी जकड़न दूर कर लेते थे। साइड ट्विस्टिंग कर लेते थे, जिससे कि अचानक कोई भी आसन करे तो मोच जैसी अवस्था ना रहे, इसे पूरा घुमा लिया, इसको हल्का सा जंप कर लिया, बिल्कुल ढीला कर लिया साइड चौकी, ये पूरा। ये जब पूरा बॉडी ढीला हो जाता है उसके बाद हम आसन के लिए तैयार होते हैं। तो हमारे पास अगर समय कम है, हम कैसे करें इस चीज को भी देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, जब हम देखते हैं ये सही है, श्वास का भी बहुत मायने रखता है। श्वास लिया, टाइट ट्विस्टिंग हो गई, चल प्राण पहले लेते थे प्रज्ञायोग। प्रज्ञायोग को एक क्रम से श्वास लेते हुए ऊपर किया, थोड़ा तनाव देते हुए हाथ को पीछे रखे, बैलेंस बनाया, और ये श्वास छोड़ते हुए कम से कम 3 से 5 की गिनती तक एक अवस्था में रुकेंगे। वज्रासन की अवस्था, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत ही बैलेंस किया, तो इसका अभ्यास भी हम चेस्ट में पूर्णतः श्वास भरते हुए 3 की ब्रीदिंग तक रुकते हैं। अगले क्रम में उष्ट्रासन लेंगे। उष्ट्रासन में पहले उष्ट्रासन हम में से हमको लगता है कुछ लोग आते थे, उनको भी नहीं बताते थे। ये करने से काफी रिलैक्स मिला, फिर जब दोनों तरफ से किया तो ये और इजीली किया जा सकता है। ये मैंने अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया कि ये इस क्रिया को करने से कमर दर्द, साथ में विशुद्धि चक्र का ध्यान, चाहे तो आज्ञा के साथ अपने सभी चक्रों का भी अवलोकन ध्यानात्मक रूप से ले सकते हैं। वापस लौटते हैं और इस क्रम में फिर ये योग मुद्रा लिया, साइड का ये जो लटक जाते हैं हमारा शोल्डर्स, उसको भी ये बैलेंस करता है। श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से ऊपर हाथ किया, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए। इस क्रम में श्वासों के क्रम से 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो शरीर लाभ मिल रहा है, दूसरा इस प्रक्रिया से जिन अंगों में खिंचाव हो रहा है वो भी अच्छा लाभ मिल रहा है। ये हमारा भुजंगासन, साइड ट्विस्टिंग बाएं तरफ से देखना। ये आंतों को जब पानी पी लिया तो कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी रहती है वो भी हमारी निकल जाती है। वापस आया, हाथों को अगर सामने से उठा नहीं पाते तो करीब से भी इसे मैंने उठाया। अब इन हाथों को जोड़ते हुए इस अवस्था में मेंटल कैसे अपने आप को बैलेंस रखा जाए। स्थिरता तभी आएगी जब एकाग्रता रहेगी, तो ये मन को भी सुचारू रूप से रखने के लिए कारगर था। पादस्तासन, स्थिरता से श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पूरा खिंचाव देते हुए, और जब भी बल भरा है ऐसा फील किया कि बल भरा है। ओम, ताकत भरते हुए इसका इस्तेमाल किया। दूसरी अवस्था है बल बिंदु की। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, सूर्य नमस्कार आसन भी इसमें एक कारगर भूमिका निभाती है। वज्रासन एक ऐसा सीरीज, एक प्रज्ञायोग सीरीज, एक वज्रासन का ऐसा है जो कि पूर्ण लाभ देता है। चलिए, इसके बाद सूर्य नमस्कार आसन एक राउंड लिया, ऐसे ही सूर्य को प्रणाम करते हुए इस अवस्था में हाथ की एक अच्छी से खिंचाई हुई कमर के लिए ये दूसरा पोजीशन लिया। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पेट और अपने पिछले भागों को तनाव दिया। इस अवस्था में ये संचालन की क्रिया एक्स्ट्रा चर्बी को तो कम करता है, साथ में पाचन क्रियाओं को भी हेल्दी बना के रखता है। ये देखिए दंडासन, ये बैलेंस संतुलन देने वाला, इसे किया। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर गए, ये भी भुजंगासन की प्रक्रिया, चाहे तो पैरों को खोल लेते थे लेकिन इसमें तीव्रता दिखाने के लिए अंदर ही रहते हैं। ये अश्व संचालन की क्रिया, पौधस्तासन, हस्तोत्थानासन, और ये प्रणाम की स्थिति। इस प्रकार इन आसनों से एक मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया में जो अनियमितता थी हमारी वो बैलेंस हुई। डॉक्टरों के पास जाना हुआ तो इन रोगों का कोई रोग ना निकल पाया, क्योंकि इनसे काफी लाभ मिला है। ये उत्कटासन का अभ्यास किया तो हाथ पैरों की मजबूती के लिए ये बहुत अच्छे से आसन बताए गए। इसमें जो फोर्स होता है वो घुटने की बजाय हमारे नितंब और हमारे
एड़ियों पर जाता है, तो इसमें हम बहुत देर तक भी स्टे कर सकते हैं। हाथ पैरों की मजबूती अच्छी आती है। तो इसी प्रकार से श्वास लेते हुए, कमर से झुकते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए इस आसन का अभ्यास करने पर मुझे काफी लाभ मिले। घुटने मोड़कर अब हम यहाँ पे तीव्रता करने के लिए किया क्या कि पश्चिमोत्तान और हलासन एक साथ ले लिया। यहाँ से किया और फिर तुरंत पीछे गया, हलासन में आ गए। और इसी हलासन में हम सर्वांगासन का लाभ ले लेंगे। तो इस प्रकार से एक दो बार करने के बाद पीछे गए हलासन और ये सर्वांगासन। इसी में थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी बनाने के लिए रुके रुके यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र और अन्य मूलाधार से विशुद्धि आराम से रुके होता है। और ध्यान की अवस्था बन जाती है। आंखों को इस तरीके से लगते हुए शवासन की अवस्था में रिलैक्स होते हैं। लगातार आसनों का अभ्यास करने से भी उत्तेजना बढ़ती है, इसलिए पहले सरस अपने आप को सरल श्वसन के साथ इस क्रिया को दोहराते हैं। अब इस क्रिया में फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो तुरंत बैकवर्ड बेंडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। उंगली पोज किया, पुनः हाथ पैरों में खिंचाव, साथ में ना नाभि जो जग जाती, उसमें भी कमाल का लाभ देता है। श्वास रोकते हुए वापस आते हैं, रिलैक्स होते हैं। भुजंगासन इसी के साथ भी ये अवस्था शीघ्रता से इसे की जा सकती है। ये अगले क्रम में इसी में आते हैं। दरअसल बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी ही रह जाती है और वो टाइट हो जाती है, तो इसे लचीलापन बनाने के लिए बीच में मार्जरी को ऐड करते हैं। मेंस्ट्रुएशन के समय भी जब ये कमर दर्द बना रहता है तो इस अवस्था का लाभ लिया जा सकता है। पूरा ऊपर किया, पूरा नीचे किया, इस प्रकार इसका लाभ लिया जा सकता है। अगले क्रम में जब इसी को करते हुए लौटते हैं तो यही हम मयूरासन कर लेते हैं। मयूरासन शानदार है वाकई, फेस के लिए भी और पेट के लिए भी। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को इसी अवस्था में लेते हुए पैर पीछे सीधे किए। पहले तो हमसे नहीं होता था, तो दीवार का सहारा लेके इस प्रकार से करते। फिर उसके बाद जब होने लगा, बॉडी को थोड़ा सा आगे लिफ्ट किया और ऊपर की। बैलेंस आवश्यक है, अगर थोड़ी तिलमिलाहट हुई तो थोड़ा और बढ़िया से इसको दोहराया जा सकता है। चलिए, अब अगले क्रम में हम यहाँ पे पद्मासन और सभी आसनों का लगभग अभ्यास कर लेने से आलस तो बहुत दूर चला जाता है। ये पद्मासन के लिए पद्मासन लगाकर ये स्टार्टिंग। किसी भी आसन को सुदृढ़ता से करने के लिए आहार बहुत आवश्यक है। अगर बहुत टाइट चीज लिए हैं तो इसे पकड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। जिनका एक है वो आराम से हम इस तरीके से दबाव देकर अपने हाथ पैरों की खिंचावट और इनमें बल का प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी सेम प्रक्रिया दोहरा लेंगे। इसको सीधा करेंगे तो ऐसे मुड़ जाता है। हल्का सा दबाव दिया, साइड टू स्टिक, और नासिकाग्र पे ध्यान। मन की एकाग्रता, शरीर के साथ प्राणों का भी समावेश, तीनों का कंबाइंड ये आसनों के साथ लाभ मिलता हुआ। दोनों हाथों को करने के बाद अब जब पूर्ण सक्रियता बन जाए बॉडी की, अब आता है एकाग्रता की बात। ये एकाग्रता अब प्राणायाम के रूप में उत्तेजनाएं या अति अति रक्त का संचार जो पूरे शरीर में बना रहता है उसे शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हैं और मुंह से धीरे धीरे एक्सेल करते हैं, तो रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब इसमें हम तीन चार को एक साथ कंबाइन करते हैं। जैसे नाड़ी शोधन का आप सोचा इतना समय लगेगा, तो नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और प्राणाकर्षण प्राणायाम तीनों को ऐड किया। गहराई से श्वास लिया, बंद लगाया और फिर एक्सेल किया। अब इसे सामान्य स्थिति से लास्ट राउंड में जोड़ा, भस्त्रिका ऐड किया। इसी क्रम में दूसरी साइड में अपने दोनों करंट को बैलेंस करते हैं।
दोनों नाकों को एक साथ लिया। इतना करने मात्र से ऐसा लगता है पूरा शरीर अब एकदम स्वस्थ और हल्का सा महसूस होने लगेगा। अब हम यहाँ पर प्राण मुद्रा के रूप में महामुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं। तो ये अंतिम अवस्था, मतलब अब लगता है कि रेडी हो गए हम अपने पूरे दिन के लिए, रिचार्ज कर लिया बॉडी को। तो यहाँ आराम से बैठ गए, पूरा क्लीनिंग अंदर से। कि पहले तो नॉलेज हमसे नहीं हो रही थी, तो अग्निशार की क्रिया किया, फिर उसके बाद नॉलेज का अभ्यास प्रारंभ किया। शक्ति संचालन इसी के साथ। जब भी प्राणों को लेना है यहीं पे हम दिव्य प्राणों का अर्जन प्रतिपल, ये अभ्यास में एक तरीके से आ जाने से काफी बूस्ट अप, यानी कि अगले जितने भी कोर्सेज हैं उनको क्लीन करने में बहुत सहायता मिलती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं इसमें। ये बिल्कुल इन तीनों पैरों को करने से ऐसा लगता है जैसे ईड़ा को क्लीन किया, पिंगला को क्लीन किया, और ये बीच वाली धारा हमारी क्लीन हो रही है। इसी के साथ जो बचे हुए समय है उसका उपयोग हम शीर्षासन के रूप में तो ले सकते हैं। और बहुत ही वाकई में कारगर है इसके बाद लेना। पहले इसको बैलेंस बनाने के लिए प्रारंभिक स्टेज में मैंने पहले इसमें बैलेंस, फिर धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस करते हुए इसे स्टेबल किया। तो इस प्रकार से नमस्कार लघु अभ्यास के जीवन में ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में रुके, सहजता से वापस एक पैर मोड़ते हुए रिटर्न। थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में इसलिए रुकना चाहिए, वाकई में जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे गया था वो बहुत कारगर है। उस प्रकार से इस अवस्था का हम लाभ ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट की ये अगर एक्सरसाइज पर डे की जाए तो बहुत ही ऐसा लगता है कि पूरे दिन के लिए तो क्या, ध्यान की प्रक्रिया के लिए बहुत रेडी रहते हैं। इस क्रिया में आसन के रूप में इनका अभ्यास तो किया ही, और उपवास में पाचक सामक और ये हानक जैसे जो उपवास हैं, इनका लाभ हमें प्रतिपल इस तरीके से रहा जैसे कि अ, भूख ना लगना फिर भी टाइम से खाना, या कितना खाना, ये बहुत सोचने की बात है। ये हमारे लगभग एक स्ट्रेंथ को, एक पिलर को क्रिएट करने में जो चीजें डालनी चाहिए वो जरूर इन चीजों को डालें, जैसे कि कितना खाना है,
और कौन सी चीजें अभी ऋतु के अनुसार लेनी चाहिए, कितना उसमें व्यवहार किया जाना चाहिए, ये अगली कक्षाओं में जरूर जानकारी मिलेगी, उसका लाभ लेंगे। तब तो शुद्धि और तपश्चर्या बहुत जरूरी है, इसलिए कि गर्मी में भी स्टेबल कैसे रह पाएंगे, और इन शरीर से परे तभी जाएंगे, इस लेयर को तब क्रॉस कर पाएंगे जब इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, स्थिरता आ जाए। तो चलिए, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मन भैया को प्रणाम। अगली सेशंस में जिनके लिए है उनके लिए हम आवेदन करते हैं कि वो इस मंच पर आएं। धन्यवाद। बहुत आभार दीदी। जी इतने कम प्रणाम। समय में आपने पूरा अनुमेय कोश का प्रैक्टिकल और पूरा ये थ्योरी पक्ष बता दिया। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए, और बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया है ये इसका, ये आपने इसका डेमो दिया है। तो हम सभी इसमें भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी बहुत प्रेरणाप्रद है। बहुत बहुत आभार दीदी इसके लिए। जी, शुक्रिया आपसे। पद्मा धन्यवाद। दीदी। प्रणाम सभी को। बस सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम, बाबूजी को सादर प्रणाम, और उपस्थित सभी सपाटीगणों से पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर कुकी ने अच्छे से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पूरा करके दिखा दिया। अब यह प्राण क्या होते हैं? मैं स्कूल्स में भी जाती हूँ, बच्चों को भी पूछती हूँ, आप सबके पास प्राण है ना? कैसे चेक करते हैं आप लोग कि हम प्राण, हमारे अंदर प्राण है या नहीं, हम जीवित हैं या नहीं? तो सब लोग अपनी अपनी नाक के पास उंगली रखिए और चेक कीजिए कि आपके पास है कि नहीं प्राण, श्वास चल रहे हैं कि नहीं। तो सब चेक करते हैं, तो पूछती हूँ मैं उनसे कि क्या राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, या दोनों चल रहे हैं या दोनों नहीं चल रहे। तो जिसके दोनों नहीं चल रहे हैं ना, वो हैंड रेस, तो सब हंसने लग जाते हैं बच्चे। कोई एक बच्चा हैंड रेस कर देता है जोश में आके, अरे वाह मेरे को तो पता चल गया, चलो जोश में हाथ हैंड रेस कर देता है। मैं पूछने लग जाती हूँ और सब बच्चे हंसने लग जाते हैं, और वो समझ में नहीं आता उसको बेचारे को कि ये क्या कर दिया मैंने, है ना। तो उससे पता चल जाता है कि कितने हम अटेंटिव हैं या नहीं है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। और प्राण होते क्या है? प्राण हमारे अंदर का वो सामर्थ्य, हमारे अंदर की वो चार्जिंग कैपेसिटी, हमारे अंदर का वो जो जोश है, उसी को प्राण कहते हैं, है ना। त्रायति इति प्राण, हमारे अंदर के जो प्राण है, हम सांस जो ले रहे हैं, यही हमारे प्राण। सांस के साथ हम लेते क्या है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, बिना, जो मर चुका होता है उसके भी अंदर बाहर ऑक्सीजन वगैरह जा रहा है और आ रहा है, लेकिन उसे हम प्राण, वो जीवित है, प्राण है उसके अंदर, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? तो वो ऐसा क्या तत्व है जो प्राण कहलाता है ना। हमारे अंदर की शक्ति, काम करने की शक्ति, उठकर बैठने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, है ना, यह शक्ति ही प्राण है। हम जो भी काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वह भी शक्ति जो है, वही शक्ति हमारी प्राण है। तो इन प्राणों को हम कैसे कैसे उसको आयाम दे, उसको कैसे विस्तार दे, है ना। कभी कभी है ना, हमको ऐसे लगता है जैसे दांत है, बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब उसमें दर्द होती है, दांत में दर्द होगी, अरे दांत में दर्द हो गया, दांत, सारा ध्यान दांत में चले जाता है। एक छोटी सी उंगली कट जाए तो वहां पे सारा ध्यान चला जाए, अरे मेरी उंगली कट गई, अरे मेरी उंगली कट गई, है ना। तब पता चलता है कि ये उंगली की वैल्यू कितनी ज्यादा है ना। जब तक हमारे पास जो चीज होती है नॉर्मली, तो उसे हम ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता हमको कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो ये हमको मैंने सबसे ज्यादा इस प्राण के बारे में जब जाना, कब, मेरी सासू माँ का जब देहांत हो रहा था, तो उस समय मैंने ऐसे ही डेस्कटॉप की स्क्रीन पे अपने गायत्री माता का फोटो लगाया हुआ था, और उसके गायत्री माता हंस पे बैठी हुई है, ऐसे ही सुबह सुबह का ही समय था। और उस समय क्या हुआ,
हंस उड़ के अपने आप जा रहा है और मैं कह रही हूँ हंस, अरे रुक जाओ गायत्री माता, तो यहीं पे आप कहाँ उड़ के जा रहे हो? और फिर ध्यान कर रही थी मैं उस समय, सुबह सुबह शांति कुंज से जो ध्यान लगता था, तीन शरीर का ध्यान या पंचकोशी ध्यान जो सुबह सुबह लगता था, उसी समय हो रहा था। तो रोज मैं ध्यान करने के बाद अपने हाथ में जो ऊर्जा आ चुकी होती थी, तो ऊर्जा मैं अपनी सासू माँ को हाथ और पैर में रगड़ने पर आ जाती रोज। तो रोज जब मैं उनके हाथ पैर रगड़ती थी तो वो एकदम ठंडे ठंडे होते थे और मतलब ऐसे अकड़े हो गए, कड़क ऐसे होते थे। और ला जिस दिन उनके प्राण गए, उस दिन जैसे मुझे दिखाई दिया कि हंस के जा रहे हैं, तो मैं जब उनके पैरों पे हाथ लगाए तो इतने नरम नरम और इतने गर्म थे और इतने मस्त लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे के नन्हे से, अभी तक मैं वो फील कर सकती हूँ, है ना। तो ये प्राण है। तो उस समय जब उड़ के जा रहा था तो मैंने जैसे देखा उस प्राण को उड़ के जा रहा है, और उसी समय उनका देहांत हुआ था। और मुझे उस समय समझ नहीं आई, तो उस समय जो बैठे हुए थे अपने दीदी लोग वगैरह, स्वाति दीदी, साधना दीदी वगैरह, तो उनको मैंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे वो बिल्कुल हिल नहीं रही है, कितना भी बोलो उठ नहीं रही। तो उन्होंने कहा तभी कि हाँ, इसका मतलब वो चली गई है और आप बस सबने मिलके गायत्री मंत्र के पाठ। ये और उसके मतलब उसके एक दिन पहले दत्त जयंती थी और मैं दत्ता महाराज के मंदिर में गई थी और उनकी पादुका के दर्शन मतलब जस्ट टच किया था, और मंदिर में जैसे मुझे ना ऐसे फेंका जा रहा है, ऐसे ऊर्जा हो रही थी। तो कह रहे जैसे दत्ता महाराज कह रहे हो कि नहीं तुम जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ घर पे जाओ, घर पे जाओ। तो मैं मतलब वो भी फील कर रही थी कि अरे कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है। क्योंकि वो बहुत 1 साल से ज्यादा ही हो गया था उनका, जो बेड रेस्ट पे थी, वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया था उनको। तो उस समय मतलब बहुत ही ज्यादा वो फील हो रहा था कि अरे कुछ तो है, कुछ तो है, ये क्या हो रहा है ना। और कुछ दिन पहले से ही उनकी जैसे आंखें एकदम बाहर निकल के आ गई और बहुत कुछ ऐसे उल्टा उल्टा बहुत कुछ हो रहा था, जो अजीब सा मतलब समझ आ रहा था कि ऐसे प्राण है ना, धीरे धीरे अपने आप कैसे संकुचित हो रहे हैं, श्रिंक बोलते हैं ना, श्रिंक हो रहे हैं। और कैसे उनका मतलब हमारा पूरा मेरा मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं में लगा हुआ था, उन्हीं में मतलब उन्हीं में, उनके सिवा मतलब कुछ और सोच भी नहीं पा रही थी मैं, ऐसा हो गया। तो वो प्राणों का वो एक स्टडी करने के लिए भी मुझे मिल गया था कि हाँ, कैसे प्राण निकल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो बहुत ही नजदीक से मैंने देखा। और जब चली भी गई तो बहुत दिनों तक वो मैं महसूस कर रही थी उनको। तो ये प्राणों का असर होता है, हमको पता चल जाता है कि प्राण कैसे होते हैं। जब हमारे पास होते हैं तो उस समय हमें उसकी समझ नहीं होती, लेकिन जो चीज चली जाती है तब हमें समझ आता है कि अरे ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है ना। जैसे कोविड में हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था कितना महंगा हो गया था, मिल ही नहीं रहा था। तो वो कितना वैल्यूएबल है पता चल गया था, तब हमको सांसों में ऑक्सीजन की महत्व क्या होता है ये हमको समझ आया। ये अ, जब चीज हमारे पास होती है, फ्रीली अवेलेबल होती है, तो वो नहीं समझ आती। और ये प्राण क्या होता है, यही शक्ति है, यह हमारा सामर्थ्य है जो हमको आगे बढ़ने में, काम करने में और स्फूर्ति के साथ, उत्साह के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए, तो यही प्राण वो काम करता है। अच्छा, इसमें अन्नमय कोश में भी मैंने जब मैं बाबूजी से पहली बार मिली थी तो मैं थी 90 kg, और मुझे ऐसे लगता था, बाबूजी ने कहा नहीं आप है ना खाना चावल भी छोड़ दो और रोटी भी छोड़ दो। तो मैंने कहा था अरे इतना छोड़ दूंगी तो मैं जी कैसे पाऊंगी, मैं नहीं जी मतलब कुछ। वैसे तो मैं पहले से ही एक टाइम ही खा रही थी जन्म शताब्दी के लिए पिछले 3-4 वर्षों से। तो मैंने सोचा कि अरे पूरा ही नहीं खाऊंगी तो फिर कहीं कुछ हो ना जाए, और मैं जितना मर्जी उपवास कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरा 1 इंच भी नहीं घटता था। लेकिन जब से बाबूजी ने कहा करके तो देखो, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का चीला खाना स्टार्ट किया और फिर ऐसे सिर्फ मूंग खाना स्टार्ट किया। तो ऐसे 3 साल तक मैंने अन्न छोड़ दिया था। मतलब चावल दाल या फिर ऐसे जो भी है ना, रोटी सब्जी, सब्जी खाती थी लेकिन रोटी नहीं खाती थी, और चावल छोड़ दिया था। तो सभी को लग रहा था, मतलब उस समय मेरा सच में, और मुझे उस समय पहली बार फील हुआ कि हाँ बिना खाए और ये हेल्दी खा के हम और अच्छे जी सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकता है। तो तब से अब तक 3 साल के बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि
वो जैसे मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा टेस्टी हो गया। और उस समय मुझे सिर्फ पानी भी पियो तो हर चीज़ मैं फ़ील कर सकती थी। मेरे अ, आँत में कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, खाना भी जो भी खा रही हूँ तो मैं सब कुछ फ़ील प कर पा रही थी। तो इतना ज़्यादा वो मेरा उसके ऊपर पकड़ हो गई। और फिर मैंने थोड़ा-सा मतलब धीरे अपने आप को बदला, चेंज किया, फिर से खा रही हूँ, लेकिन अभी भी हेल्दी खाती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। और फिर अब मेरा वज़न है 60 केजीज़, पूरे 30 केजीज़ मैंने कम किए, जो मैं सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि मुझे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में मेरे अंदर के प्राण भी जितना मर्ज़ी काम कर लूँ, आधी रात को भी उठा के मुझे कुछ काम दे दोगे तो मैं करने के लिए तैयार, हमेशा तैयार रहती हूँ। कोई भी काम, गुरुजी का काम। और मैंने ये जाना अपने अंदर भी कि अरे काम को जब हम बोझ समझते हैं ना, तो तब वो काम छोटा-सा भी काम बहुत मुश्किल लगता है। अरे यार! नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उसको गुरुजी का काम है, अरे नहीं, हमको तो ऐसे करना ही करना है। उठ के बस ऐसे चले जाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से वो शक्ति आ जाती है, कहाँ से वो सामर्थ्य आ जाता है, कहाँ से वो स्फूर्ति आ जाती है। बस एक चाहत जो रहती है गुरुजी के प्रति निष्ठा, है ना? हमारे ये अंदर जो है, तो वो निष्ठा के बल के ऊपर गुरुजी के लिए पूरा समर्पित। हर हर पल, हर घड़ी मतलब मैं गुरुदेव को यही कहती हूँ कि बस आपको जब जो करना करवाना है ना, बस उठाओ और ले जाओ और करवा लो, बस। और जब नहीं करती हूँ तो घर में पड़ी रहती हूँ, तब भी मैं अपने आप को गिल्टी फील नहीं करती हूँ, क्योंकि उस समय वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं गुरुजी। तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अनुभव किया अपने लाइफ में, जब भी मतलब जैसे अश्वमेध यज्ञ में जहाँ-जहाँ भी गई, हैदराबाद गई मैं, फिर मुंबई गई, तो मेरे लिए जो मेरे लायक मैंने पहले से नाम नहीं लिखाया होता है कि मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मेरे लायक जो काम है वो मुझे मिल जाता है। कहीं से भी कॉल आ जाता है कि आ जाओ, तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है। तो बस मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और वो ड्यूटी मुझे मिल जाती है। ऐसे ये सिर्फ अश्वमेध यज्ञों में ही नहीं, मैं अपने छोटे-छोटे भी जो भी काम करते हैं, मतलब अपने चेतना केंद्र पे भी जाती हूँ, तो मैंने पहले से कभी कुछ नहीं लिखाया होता है, लेकिन वहाँ पे मेरे लायक जो काम होता है वो मुझे आराम से मिल जाता है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है कि हमको हमेशा गुरुदेव के लिए समर्पित रहना है बस, तो वो काम अपने आप करवा लेते हैं। तो ये है। और जैसे इसमें कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो प्रमाद करते हुए आलसी बने रहे तो उनको नहीं मिलती। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे अंदर का उत्साह, स्फूर्ति, हमारा प्रोत्साहन, साहस, है ना? वो जागृत रखना पड़ता है। उठ के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो पूरा समर्पण, श्रद्धा भाव हमारे अंदर पूरा-पूरा भरा हुआ है। चाहे कोई भी काम दे दो, चाहे शौचालय ठीक करना है या साफ करना है, जो भी काम हो, तो ये सब काम भी हमने किए हैं। जैसे आळंदी का यूथ कैंप था हमारा, वहाँ पे भी हमने पूरे शौचालयों का पूरा-पूरा काम, मतलब उस समय वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी थी। भोपाल यूथ कैंप में भी हम लोगों ने मिलके मतलब वहाँ पे भी जो भी था, मतलब सबको एजुकेट तक करना पड़ा हमको, तो ये बात मतलब लेडीज़ को स्पेशली, तो ये काम भी करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। तो अ, हमको हमेशा यही मतलब प्राण में कोश में क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से फैन में चला जाए वो इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे काम करने लग जाता है ना? कूलर में जाए तो कूलर, एसी में जाए तो ठंडा काम करने लग जाता है, फ्रिज में ठंडा काम करता है ना? और ओवन में एकदम गर्म हो जाता है। तो ऐसे हर जगह पे वो बिजली काम करती है, ऐसे ही हमारे अंदर की बिजली प्राण है। तो प्राण जब नीचे की ओर जाती है तो उसको कोई मेहनत नहीं लगती, अपने आप फटाफट निकल नीचे चली जाती है। लेकिन उसको ऊपर ले जाना है तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, कि अरे आगे बढ़ना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर जब लेके जाना है, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना? और ऊपर ले जाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए प्राणायाम, बंध, मुद्रा जो अभी तृप्ति ने किए, आसन, ये सारे हमको करते ही रहना चाहिए, हमेशा। और फिर इसके साथ में जब हम करते रहते हैं, तो हमारे अंदर की वो ताकत जो है, वो कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। वो प्रेम जो हमारे अंदर रहता है, दिव्य प्रेम जो हमारे अंदर रहता है, हर काम करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारा सोच जो है, वो हमेशा पॉज़िटिविटी की तरफ रहती है। तो इस पॉज़िटिविटी की तरफ रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डॉक्टर हेग्डे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फेमस, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम जब फर्स्ट
माँ के गर्भ में गए थे, तो एक सिंगल सेल था हमारा, है ना? वो सिंगल सेल आज इतना बड़ा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का जमावड़ा बन गया, इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। लेकिन इन सब के बीच में वो दिव्य प्रेम है। अगर वे सभी एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाए या एक दूसरे के लिए लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दे या एक दूसरे को कुछ भी मारना तोड़ना स्टार्ट कर दे, तो वो बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी, मतलब जी। सारे सेल्स अ, डिटोरिएट। पद्मा दीदी जी जी, एक्चुअली समय क्योंकि और भी जी तीन भैया, शिक्षक मैं हैं बस हमारे 2 मिनट, साथ में। हाँ, एक ही मिनट समय लूंगी और समाप्त। हाँ जी जी दीदी जी बिल्कुल। जी, तो हमको इन सारे सेल्स को इकट्ठा रखने के लिए वह दिव्य प्रेम चाहिए होता है, एक दूसरे से पीस हार्मनी में काम करने के लिए, है ना? कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। तो ये जो दिव्य प्राण हमको मिला है, उसके अंदर बीच में एक दूसरे को जो बाइंडिंग एजेंट कहते हैं, तो वह दिव्य प्रेम ही है। तो इस दिव्य प्रेम को हमेशा हमें अपने अंदर बरकरार रखते हुए इस प्राण को हमें आगे बढ़ाते रहना है। इसके लिए ये सारी क्रियाएं हमको करते रहना पड़ता है। प्रणाम। जय। बहुत बहुत आभार दीदी। आपके अनुभव से तो ऐसा लगता है कि आपका प्राणमय कोश कितना प्रखर है। और इसमें आगे भी आपकी क्लास है जिसमें हम लोग डिटेल में जो है आपसे ये सुनेंगे। लेकिन आज बस यही है कि सारे शिक्षक जो है 10-10 मिनट में अपने अनुभव बताकर हम सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जितने वरिष्ठ हमारे शिक्षक हैं। तो मेरा आगे प्रज्ञा दीदी से निवेदन है, प्रज्ञा शांडिल जी गाजियाबाद से हैं जी। तो मनोमय कोश पे प्रणाम भैया। कृपया अपने अनुभव को हमें बताने का प्रयास करें। धन्यवाद दीदी। प्रणाम भैया, आवाज आ रही है क्या? जी दीदी बिल्कुल। आ रही है आवाज? जी स्पष्ट आ रही दीदी। अच्छा ठीक है। पद्मा दीदी, आप इतना प्यारा बोल रहे थे कि मन करा था बस आराम से सुनते रहो दीदी को। मुझे तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था सुनते सुनते। और खैर चलो, अभी मनोमय कोश की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दीदी ने बताया कि प्राणमय कोश में जिस तरीके से प्राण की साधना है, और अन्नमय कोश का जो दीदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से अन्न का प्रभाव से उनके वजन भी कम हुआ और इस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो दिस इज वेरी ट्रू। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मनोमय कोश को लेके, उसमें सबसे ज्यादा जो ये कहना चाहिए जितना मैं इम्पैक्ट देख पाई, दैट इज स्वाध्याय का। कि अब से 2-3 साल पहले ही स्वाध्याय स्टार्ट किया, उससे पहले स्वाध्याय जीवन में ज्यादा नहीं था। इतना था कि हाँ, क्लासेस सुन लिया करते थे, और लाइक कहीं सत्संग सुना, मम्मी पापा से जो सुना था वो चीजें जाती थी। लेकिन जो एक गहराई से चीजें समझ में आने लगी, जो क्लैरिटी आई, वो डेफिनेटली उसका स्वाध्याय का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। एंड देन मैंने ये देखा कि जैसे जैसे स्वाध्याय किया जाता है, हमारे विचारों में बड़ी प्रखरता तो आती ही है, कहना चाहिए क्लैरिटी आ जाती है। बिकॉज ये समझ में आया, जीवन में जितना भी तनाव है या जितनी भी परेशानियां आती हैं, उन सब में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है, हमारे विचार उलझ जाते हैं, विचारों में क्लैरिटी नहीं रह पाती, इसलिए वो चीजें आती हैं। तो गुरुदेव का जब स्वाध्याय करना स्टार्ट किया तो बड़ी बेसिक बेसिक चीजें भी पढ़ी। तो समझ, पहले हम क्या करते, स्वाध्याय के नाम पे लाइक बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते थे, लाइक गायत्री महाविज्ञान पढ़ लिया, एक दिन उठाया साधना सिद्धि क्या होते, चलो ये पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेटली वो सब भी बहुत अच्छा है, बट बाद में समझ में आया अपना लेवल ना बहुत डाउन है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अपने अंदर अहंकार भी है, हमें क्रोध भी आ जाता है। और मतलब हम जाप तो बचपन से करते थे, लेकिन फिर भी देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं समझ में आती थी कि क्यों हो जाती हैं। तो उसका स्वाध्याय से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। गुरुदेव ने बुक लिखी है, पर दोष दर्शन अहंकार से बचे। वो छोटी सी बुक है, पर उससे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट आया। होता क्या था, पहले हम ना बड़े मजे से देख लिया करते थे दूसरों के, अब आदत है बचपन से देखने की। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुदेव ने बोला, बेटा जब दूसरों में कोई चीज दिखाई देती ना, उसके बीच हमारे अपने अंदर भी होते हैं। तो फिर समझ में आया कि हाँ, बात तो सही है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपनी अपनी लेयर्स ठीक हुई, अपने ही विचार ठीक होने लगे, तो समझ में आया कि जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। हमारे आसपास के रिश्ते भी जो हैं, ये भी समझ में आया कि क्यों गड़बड़ाए रहते हैं। तो गुरुदेव ने बुक लिखी है प्रेम के ऊपर भी,
पद्मा दीदी बता रही थी कि देखिए सेल्स भी प्रेम से रहती हैं, अगर वो भी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए तो शरीर का काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से समझ में आया, गुरुदेव ने बड़ी सारी बुक लिखी है, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम योग गुरुदेव ने बुक लिखी है, और सहयोग सहकार करके बड़ी सारी बुक्स लिखी हैं। तो बड़ी ये वो बुक्स हैं जो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती हैं हमें। जाप डेफिनेटली माइंड पे इम्पैक्ट डालता है, पर वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो किस तरीके से होता है वो समझ नहीं आ पाता अपनी स्थूल बुद्धि को। बट स्वाध्याय का मैंने ये असर देखा, जैसे जैसे जो जो बुक पढ़ी जाती है वैसे वैसे जीवन में बड़ी अच्छाई हो जाती है। लाइक हमने क्या किया, स्वाध्याय को ना बांट दिया। एक शक्ति जैसे जीवन में करियर्स के ऊपर जो समस्याएं हों उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ ली, परिवार से रिलेटेड बुक पढ़ी तो देखा परिवार में बढ़िया सहकार उत्पन्न हो गया, लाइक हस्बैंड से लेके इन लॉ से लेके आपके ऑफिस के लोगों के साथ हर जगह देखा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बुक पढ़ी वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। अब जब इम्प्लीमेंट हुआ तो नेचुरली उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आते हैं। तो इस तरीके से देखा कि अगर करियर में जब काम करना हो तो गुरुदेव की बुक पढ़ ली कि संकल्प शक्ति के चमत्कार, शक्ति संचय के पथ पर। तो इन बुक से क्या हुआ कि वो विचार इतने शक्तिशाली हैं गुरुदेव के कि वो उसी तरीके का प्रभाव डालने लग जाते हैं मन पे। तो फिर संकल्प यही रहा कि मन में जैसे जैसे साहित्य पढ़ते चले गए, मन के जो भाव विचलित होते रहते हैं वो बहुत स्टेबल होने में स्वाध्याय का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है लाइफ में। और अभी सेवा के नाम पे मैं यही करती हूँ कि गुरुदेव का साहित्य उठा के बांटती रहती हूँ, बता देती हूँ भाई ये हमने पढ़ा था, इससे जीवन में ये प्रभाव आया, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी वर्क कर रही हूँ तो मैंने देखा जितने भी लोग आते हैं, जब हमने मास्टर्स किया साइकोलॉजी की वो बुक पढ़ी, पीएचडी भी का भी चला काम, देखा उन बुक्स में जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है वो बात नहीं है जिससे कि जिनको समझकर दूसरों के मनोभावों को ऐसे जाना जा सके। लेकिन अब जब गुरुदेव का साहित्य पढ़ने के बाद जब कोई व्यक्ति आता है वो अपनी मुसीबतें बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, तो उनके लिए एम्पैथी डेवलप करने में भी बहुत हेल्पफुल रहा, दूसरों के मनोभावों को समझने में भी बहुत हेल्पफुल होता है कि अच्छा इनके मन में एग्जैक्टली अभी किस तरीके के विचार चल रहे होंगे, क्या परेशानियां फंसी हुई हैं। तो इन सब में ही गुरुदेव के स्वाध्याय का इतना अधिक वो रहता है कि अपने विचारों में बहुत क्लैरिटी आती है, अपने आप को समझने में जब समझ में आता है तभी हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। तो मनोमय कोश का मुझे यही समझ में आया कि मन थोड़ा संतुलित रहे। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती और मन बिल्कुल भी विचलित ना हो, मन विचलित होगा, वो अपने टाइम टू टाइम चीजें एकदम से ऐसा नहीं होता ना हो, बट क्योंकि आपके पास सशक्त विचार इतने ज्यादा होते हैं कि आपको वो विचलित मन को बहुत क्लैरिटी देके तुरंत उस समस्या से बाहर निकाल के अपने अंदर प्रसन्नता आ जाती है। तो मनोमय कोश का मुझे मोटा मोटा यही समझ में आया कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रख सके। बिल्कुल समाधि की स्थिति नहीं है जहां हम बिल्कुल संभाव में हो गए कि बिल्कुल सुख दुख हमें असर ही नहीं कर रहा है, असर करता तो है लेकिन उसमें खुद को स्टेबल रखने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ज्यादातर लोग इन समस्याओं से जूझते हैं, स्पेशली जो नए पार्टिसिपेंट जुड़े होंगे, नए जो साधक हैं, तो उन लोग के सामने ये समस्या आ सकती है जहाँ पे अपना ही मन जो है परेशान करता है। लाइक इवन अन्नमय कोश की साधना और प्राणमय कोश की साधना करने के लिए भी मैंने जो अनुभव किया उसमें भी मन का बड़ा प्रभाव है कि जब हमारे पास वो विचार बहुत सशक्त होते हैं, मन में ये भाव होता है कि नहीं भैया सुबह उठना है, अपना प्राणायाम करना है, योगा करना है, तब ही हम उन चीजों पे काम कर पाते हैं। अदरवाइज मन में अगर वो दृढ़ता ना आ पाए तो काम नहीं होता। तो इसमें गुरुदेव ने बताया है कि स्वाध्याय, जप, त्राटक और ध्यान। तो जाप नॉर्मली मतलब मेरा अपना जो अनुभव है वो यही है कि गायत्री मंत्र का जाप करना, ध्यान के नाम पे इतना ही बस अनुभव है कि जब भी जाप के लिए बैठे बस एक ही ध्यान, दीपक जलाने के बाद यही ध्यान किया है हमेशा कि जो ईश्वरीय प्रकाश है वो अपने अंदर आ रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं बहुत कुछ अनुभव से कह पाऊँ कि इस तरीके कुछ अनुभव हुआ था मुझे। बट अभी लगा कि ठीक है हम धीरे धीरे करके पात्रता हासिल कर रहे हैं, हर दिन अपनी थोड़ी थोड़ी चीटी के जैसे ही सही बट धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, उतने में ही प्रसन्नता रहती है। तो ऐसा नहीं लगता कि ओ व्हाई आई एम गोइंग सो, मतलब क्यों मैं हमेशा
मतलब नहीं ऐसे कुछ हो पा रहा है, तो भी वो भाव नहीं रहते। शुरू-शुरू में बड़ा परेशान होती थी, जब सबके अनुभव सुनती थी, भई उनको तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, उनको तो बड़ा ध्यान हो जाता है, तो मन में बड़े विचार आते थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे-जैसे ध्यान वो पढ़ा, स्वाध्याय किया, गुरुदेव की बुक्स पढ़ी, तो गुरुदेव की एक बुक लिखी है गुरुदेव ने, गायत्री साधना का गूढ़ विवेचन। उसको जब पढ़ा तो गुरुदेव ने हर अक्षर का बड़े अच्छे से बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा जीवन में अभी कोई समस्या नहीं है, सांसारिक जीवन बड़ा अच्छे से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सांसारिक जीवन में। और गुरुदेव ने एक बुक और लिखी है, उच्च स्तरीय साधना करके बुक है, वो भी व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना है। जब उसको पढ़ा तो इतनी क्लैरिटी आ गई कि अगर आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करनी हो या फिर साधनाओं में बहुत आगे बढ़ना है, तो उनका एक ही मूल मंत्र है, आपको साधनाओं से प्रेम हो, और आप जो भी ध्यान कर रहे हैं, इट कैन बी पंचकोशीय साधना का ध्यान हुआ, हमारे चक्रा मेडिटेशन हुआ, या फिर जो कारण शरीर के ध्यान बताए हैं, सूर्य का उगते हुए सूर्य का ध्यान बताए हैं, उन सब में जो एक मूल मंत्र है वो यही है, जितनी ज्यादा हमारी तन्मयता होती है, जितना ज्यादा हमारा श्रद्धा होगा, विश्वास होगा कि जो मैं ध्यान कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट पड़ भी रहा है, बस जैसे जैसे ये बहुत गहराई से ध्यान होता चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही प्रभाव हमारे मन और शरीर और बुद्धि तीनों पर पड़ता चला जाता है। तो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा बहुत बड़ा संबल है, कि मन को संभालने में श्रद्धा सबसे बड़ा संबल है। तो गुरुदेव ने बड़ी प्यारी सी बुक लिखी है, एक सुनसान के सहचर, उसमें भी बताया कि किस तरीके से मन के विचार ही हमें ये भी फील करा सकते हैं कि हम अकेले हैं, और मन के विचारों से ही हम ये भी फील कर सकते हैं कि चराचर जगत अपना ही है। तो बस आई थिंक भैया का भी अब वीडियो ऑन हो गया, भैया कहने वाले होंगे दीदी आपका हो गया है, चलिए अभी आप जाइए। तो मैं छोटी बातों में ही समाप्ति के साथ सारांश में ये कहना चाहूंगी कि हम सबको ही, जो भी नए साधक जुड़े हैं, स्वाध्याय जरूर करें, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हमारा क्लैरिटी आती चली जाएगी, चीजें इजी हो जाती हैं समझना भी, और साधना में भी उतना ही अच्छे से मन भी लगने लगता है। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार दीदी। और मुझे लगता है कि जीवन का सबसे कठिन काम यही है कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर बोल रहा हो और उसको बीच में इंटरप्ट करना पड़े। ये बड़ा ही खराब लगता है। लेकिन जिस तरीके से पद्मा दीदी आपने और तृप्ति दीदी ने किया, ये अद्भुत है। तो आगे मेरा निवेदन है उमा दीदी से। जी दीदी। भैया प्रणाम। जी दीदी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबू जी को प्रणाम। कोशों के अनावरण की श्रृंखला में अभी हम लोग चौथे कोश की बात करेंगे, विज्ञान में कोश, जहां से ज्यादातर चेतना की उड़ान की बातें की जाती है। मनोमय कोश में भी ये बात आती है कि यहाँ सधने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मनोमय कोश बहुत जद्दोजहद की बात है। जैसा कि बाबू जी कहते हैं कि हर एक साधक को इसमें बहुत जद्दोजहद झेलनी पड़ती है, और हम सब ने भी झेला है। और शायद अभी और कुछ परिस्थितियां अगर आगे आ जाएं तो नहीं कह सकते कि उस पे भी कमांड है, तो हम सीधे विज्ञान में कोष पे आते हैं, जो विज्ञान की बात करता है। प्रत्यक्षवादी विज्ञान नहीं, अध्यात्मवादी विज्ञान की बात करता है, जहां हम अपनी चेतना को परिष्कृत करते हैं, और वो चेतना हमारे अंतःकरण के ऊपर में है। वो चेतना जहाँ अ, अगर हम विज्ञान में कोष की बात करें तो उसका प्रवेश द्वार हमारा जो है अनाहत चक्र है, हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र जिसको हम कहते हैं। वहीं पे आत्म तत्व का चिंतन करने को हमें ऋषि मुनियों ने कहा है, और हम ध्यान में ये करते भी हैं। अब बात यहाँ आती है, एक जगह एक लाइन मैं देना कोट करना चाहूंगी, जो कहा गया है कि यथावत पूर्णतो ज्ञान संसारस्य च स्वस्य च। यहाँ ये हमारा बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपने बारे में पूरी जानकारी, मैं क्या हूँ और ये संसार क्या है, क्योंकि इसको बिना क्लियर किए इससे आगे की जर्नी मुश्किल है। यह इसी को श्री अरविंदो ने, इसी के परिष्कृति को अति मानसिक क्लियर कहा है। क्योंकि यहीं पे एक जगह गुरुदेव पंचकोशी साधना में भी लिखते हैं, और 15 नंबर वांग में भी लिखते हैं कि मानव शरीर में
समस्त देव सत्ताएं और ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म रूप से निवास करती हैं। तो ये सोचने पे हमें मजबूर करता है कि आखिर हमारे में कमी कहाँ है, जो हम उनको फील नहीं कर पाते। क्यों हम मंदिर मंदिर हर जगह घूमते रहते हैं। तो इन साधना के क्षेत्र में आने के बाद हमें ये फील हुआ कि वो अग्नि हम प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, जो उस पे पड़े हुए जन्म जन्मांतर के जो आवरण है, चाहे किसी भी रूप में हो, हम वो उस अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पा रहे जो उसकी सफाई करे। तो बेटा ये करके ध्यान। तो इसको करने के लिए इसके लाभ भी गुरुदेव ने बताए हैं और बड़ा 4 उपाय भी बताए हैं। तो इन सारी बातों पे चूंकि समय मेरे पास कम है, तो इन सारी बातों को आगे कक्षा में लिया जाएगा कि क्या लाभ बताए गए हैं और क्या टूल है। टूल पे तो चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज पे प्रैक्टिकल किया गया है और एक एक लाइन में हमें वो चर्चा करनी पड़ेगी। तो रह गई बात कि इसमें हम अगर मन की जो सफाई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात होती है। मन और अहंकार अन्नमय कोश से भी है, लेकिन वो अहंकार है पदार्थ जगत, जो हम बनाते हैं अपने बारे में धारणा संसार, ये वो अहंकार की बात। लेकिन जो विज्ञान में कोश की बात है, वो अहंकार है उस तत्व से जोड़ने का, जो हमारे शरीर में, जो दैवीय चेतना हमारे शरीर में विद्यमान है, उस अहंकार को जागृत करने की बात है। चित्त में जमे हुए उस कसाय कर्मस को हटाने की बात है। और इसमें जो साधना में, इस साधना में जो 4 टूल बताए गए हैं, जो सबसे पहला सोहम साधना है, आत्मानुभूति है, योग है, स्वर संयम है, ग्रंथि भेदन है। ये इन चारों पे अगर हम ध्यान दें तो इन अंतःकरण के, हमारी जो दृष्टि है संसार को देखने की, लोगों को जज करने की, वो सब उस अंतःकरण की तरफ ही जाता है। आपको समय नहीं हुआ कि हम संसार को जज करें। ये इसको उसकी साधना में डूब जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चेतना क्रिया योग बहुत कम रह जाता है, चेतना के लेयर पे सफाई बहुत होती है, जो बहुत कठिन होता है। क्योंकि हम थोड़ी देर स्वाध्याय कर लें, अगर स्वाध्याय करने की भी बात अभी दीदी ने कहा, वो मरते दम तक होना चाहिए, क्योंकि वो हमें वो दृष्टि देता है। स्वाध्याय सिर्फ जानकारी की दृष्टि से मैं नहीं करती, या कोई नहीं करता। अगर करता है तो उसका फायदा उतना नहीं ले पाएगा। हम जब कोई भी टॉपिक, कोई भी, जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये प्रैक्टिकल करने वाले के प्रेम ही परमेश्वर है, ये सारी चीजें, तो उस जब हम चूज करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों? क्योंकि उस लेयर की सफाई के लिए मुझे चाहिए, मैं प्रयास कर रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा, तो उसकी सफाई के लिए मुझे वो चीजें चाहिए। तो इसमें जो हमारा है गुण कर्म सोहा, जो हमारी श्रद्धा जहां से विकसित होती है, आत्माग्नि का जागरण जो हम करते हैं, तो आत्माग्नि का मतलब वो परमात्मा का अंश है। तो सब में वो आत्मा, अपने आप को देखना, या सब जगह वही व्याप्त है, इसको देखने के लिए, उसके गुण को विकसित करने के लिए, उस आयाम में जाने के लिए हमें अपना स्तर भी ऊंचा करना। ये मुझे लगा, ये मेरा पॉइंट था कि मैं तभी तक नहीं वहां वहां नहीं पहुंच पाऊंगी जब तक मैं उस लेयर को पार नहीं करूं, उसे छूने की कोशिश ना करूं, उसके पास जाने की कोशिश ना करूं, वो मैग्नेटिज्म पैदा ना करूं। तो समय कम है, किरण दीदी का भी है। अब सीधे हम क्रिया योग पे आते हैं, सोहम साधन। इस इसमें पूरी धारणा भावना मैं नहीं ये करूंगी, क्योंकि समय कम है। एक चीज मैंने जो अपने, मतलब इस का प्रयोग करने में एक चीज मुझे लगा, जो आत्म चेतना पर परमात्म चेतना, सरेंडर, मेरे दिमाग में आया कि इधर उधर भागने से अच्छा कि सरेंडर कर दो, कि हे परमात्मा, जब हम सांस लेते हैं तो वो परमात्मा को, वो प्रकाश बिंदु को जब धारण करते हैं, और अपना अहम, अपना चित्त, मुझसे नहीं हो रहा तो आप करो, वो गुण मेरे अंदर दो, वो मैग्नेटिज्म, वो सफाई करने का जज्बा दो कि मैं इन सारी चीजों को खत्म कर सकूं और आपसे जुड़ने का वो राह बन पड़े। ये मैंने सोहम साधना में ही किया। पहले सांस में, शुरुआती में, जब से प्रज्ञा कुंज गई,
बाबूजी पहला सोहम साधना आत्मानुभूति योग जो है क्रिया योग के बाद वो जरूर करवाते थे। मेरे समझ में पहली बार जब मैं गई नहीं आया। फिर मैंने अब यहाँ स्वाध्याय की बात होती क्योंकि एक क्वेरी मन में आई कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये क्या है, ये क्लियर नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं उस पे नहीं चल सकती। तो मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा आत्मानुभूति योग कई जगह से, जहां जहां मुझे थोड़ा सा भी मिल जाता था वो। और आत्मानुभूति योग में बाबूजी ये बहुत अच्छा ये बताए, जिसमें मुझे लगता है कि शरीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, सब सबकी साधना एक साथ होती है। जब हम आकाश शरीर को आकाश रूप में मानते हैं, हृदय चक्र में जब हम उस आत्मा को अंगुष्ठ मात्र रूप में देखते हैं और संपूर्ण शरीर को आकाशवत देखते हैं, देन वहां से पुनः निखिल आकाश में निकाल के ग्लोबल को और अपने शरीर को चार्ज करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ वो स्टेटस जो है, वो स्टेट जो है, वो हमारे सारे कोषों को परिमार्जित करता है और संबल प्रदान करता है। तीसरा जो है हमारा स्वर संयम। स्वर संयम में मैं एक ही लाइन मुझे जो समझ में आया, समत्व। सम्यक ज्ञान साधना की जो बात की जाती है, समत्व का मुझे लगा ईड़ा पिंगला जो हम करते हैं और सुषुम्ना में स्थिति, मुझे ये समझ में आया। और डे पर डे इसको घर में हर जगह, चाहे वो कहीं भी हो, समत्व का बैलेंस कैसे बनाए, शरीर मन बुद्धि ये शारीरिक हो गया, जब हम समाज में उतरते हैं वहां सबसे बैलेंस कैसे बनाए। और चौथा टूल्स ग्रंथि भेद, ये मुझे बहुत बहुत मतलब प्रयास करवाया है और करवा रहा है अभी भी, क्योंकि ये जो ग्रंथियां है ना, पग पग पे आपको आती है आपके विचार जगत में। जो 3 ग्रंथि बताया गया है, सतो ग्रंथि, जो जिसको हम ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, फिर विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों की क्रिया भी हैं जो हम दो दो चक्रों को लेके क्रिया योग जो हम करवाते हैं। विज्ञान में कोश के क्रिया योग में एक बात हमें ध्यान रखना है कि क्रिया योग के साथ साथ संकल्प भाव बहुत प्रबल होना चाहिए, क्योंकि ये चेतना की उड़ान है। और हम क्रिया योग से जो हम कंचुकी क्रिया करते हैं, हर एक चक्रों पे ध्यान देते हुए हम इसको परिमार्जित करते हैं। तो ग्रंथि भेदन हर एक क्षेत्र में जहाँ धन है, ठीक है, हम सत रज तम, जब तीनों से ही प्रकृति विनिर्मित है, तो निश्चित है, जहाँ गीता में भी इसकी बात की गई है कि ये प्रभाव दिन भर में ऊंचा नीचा होता रहता है। जब प्रकृति जिस गुण में रमन करती है और वो हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, तो उससे लड़ने की शक्ति जो है, हमें ये अवेयरनेस पैदा करता है कि अच्छा अब ये यहाँ मेरा गांठ प्रबल हो रहा है, इसको कैसे समन किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, वो कौन से थॉट प्रोसेस या कौन सी क्रिया ये करके इसको हम इस आवेश को, इस आवेग को रोक। तो इस कोश में मुझे ये लगा कि इस पूरा का पूरा काम अपने पे ही करना है। हर एक कोश में यही है। अगर हम आनंदमय कोश की बात करते हैं, जो अभी आदरणीय दीदी करेंगी, टाइम हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो एक ही ये चारों में हमने मोटा मोटा जो लाइन याद रखा इन चारों की साधना में। और एक चीज मुझे समझ में आई कि बिना अंतःकरण परिष्कृत, जहां हम पात्रता की बात सिंपल कर लेते हैं, वो पात्रता क्या है, वो पात्र क्या है, जब तक हम अंतःकरण की सफाई नहीं करेंगे, वो चीजें आकर्षित नहीं होंगी जो हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा का अंश होते हुए रखा हुआ है बीज रूप में। हर एक चक्रों की बात बाबूजी करते हैं, हर एक कोशों की बात करते हैं, सारे बॉडी के हर एक पार्ट में ऋषियों की बातें करते हैं, वर्टिब्रा की बात करते हैं। वो सब चीज, तो वो साधना हमें उसको परिष्कृत करने के लिए करनी है। जी दीदी क्षमा चाहूंगी, आप अब अपना आगे की कक्षा का संचालन करें। सभी को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार दीदी। इतना बढ़िया आपने क्रिया योगों का के बारे में अपना अनुभव बताया। तो आगे भी ये दीदी कक्षा लेती रहेंगी, लेकिन अद्भुत है आपका हर एक कोश के जो संबंध में आपका अनुभव था। तो निश्चित ही आपने विज्ञान में कोश में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। बहुत बहुत आभार इसके लिए। किरण दीदी, आपको प्रणाम जी। दी आपकी आवाज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए किरण दीदी, एक बार अपने आप को।
दी किरण दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किरण दीदी, हाँ सॉरी, मुझे लगता है कि आप, ओके ओके ओके, क्षमा करें। ओके, अब हो गया जी। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री, परम वंदनीय मातृ, बाबूजी और सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो सभी बहनों ने सभी कोशों के ऊपर इतना सुंदर वर्णन किया, और आज ये सौभाग्य मिला कि हम ये बात करें, और जो भैया ने आज प्रश्न किया कि दीदी आप आनंद में जीवन कैसे जीती हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालो। तो भैया और सभी से थोड़ी सी बातें जो हैं मैं अपना अनुभव ही दूंगी यहाँ पर, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कि सबसे पहले 2014 या 15 में बाबूजी हमसे मिले, तो बाबूजी ने जो पहला उपनिषद पढ़ाया वो था अवधूत। जैसे ही अवधूत उपनिषद पढ़ा, तो मेरे अंदर की जो भी रिजिडनेस था, जो जड़त्व था, वो पिघलने लगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगी। बस जैसे जैसे उसको पढ़ती गई, समझती गई, एक आत्म पूजा उपनिषद और एक अवधूत उपनिषद, इन दोनों उपनिषद ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया बिल्कुल। उसके बाद जो था एकदम, क्योंकि आनंद में आने के लिए सभी कोशों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना था प्रज्ञा उपनिषद के अनुसार, और दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो दिनचर्या में परिवर्तन के क्रम में सबसे पहले आसन। आसन जो है 10 मिनट 15 मिनट डेली करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई योगाचार्य बनना है या मुझे बहुत लोगों को सिखाना है, नहीं। मेरा बस एक ही मिशन था, अपने आप को स्वस्थ रखना है बस। तो उसमें पास है, वो मैं समझ सकती हूँ। दूसरा जो आता है उपवास। उपवास जीवन में इतने कर चुकी थी जब बाबूजी मिले, मतलब कि उस पर हम काउंट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि इतना उपवास हो गया, तो लेकिन उसमें अंतर आ गया। अब जो अंतर आया कि जीवन में संयम चाहिए, भोजन पर हमें संयम चाहिए। ये मैंने अपने जीवन में धारण किया। अब उपवास से ऊपर उठ चुकी थी, ऐसा मन में विश्वास हो चुका था कि अब बस एक संयमित भोजन मुझे चाहिए। अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो ऊषापान और जो पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाना, ये मैंने बाबूजी की से सीखा, उनके साथ रहकर। कैसे वो घूट-घूट पानी पीते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब तो इतनी आदत होगी, जब भी पढ़ने बैठती हूँ, मैं पूरी बोतल खाली कर देती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता, वो पानी अपने आप चलता रहता है। तत्व शुद्धि में अपने आप को जैसे मैं एक लिटमस टेस्ट बन गई। मुझे हर चीज़ का मालूम पड़ता है कि मेरे ऊपर पृथ्वी तत्व भारी हो रहा है या आकाश तत्व, सब कुछ मालूम पड़ने लगा। तो तत्व शुद्धि भाव आने लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और ही है यहाँ पर। तपस्या, तपस्या के स्वरूप को समझना शुरू किया। किस तरीके से कि तपस्या को मैंने स्वाध्याय के रूप में लिया, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। कि स्वाध्याय में क्या किया, रामचरितमानस मुख्य विषय रहा, संस्कृति संजीवनी गीता रहा, और प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा उपनिषद मुख्य ग्रंथ रहा, और उसके बाद उपनिषद रहे, और पंचतंत्र भी रहा। प्रज्ञा पुराण की कहानियाँ पढ़ी नहीं, जीवन में जिया। उसके भी कुछ उदाहरण हैं अपने पास, में बताऊंगी कभी आपको कि कैसे जिया, उनको प्रैक्टिकल किया कहानियों पर भी। बंद मुद्रा प्राणायाम के अंदर इसको कॉम्बिनेशन पैक जो बाबूजी ने बताया था, तो 10 मिनट के अंदर उसको तो नियमित किया, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा पड़ा कि मुझे अलग से बैठकर अब मुझे प्राणायाम करने की मुझे आवश्यकता कम महसूस हुई, उसी के अंदर ही करने लगी। ध्यान के अंदर हर काम ध्यान से करना, ये मेरा एक स्वभाव बन गया। और दूसरा, ध्यान के अंदर मुझे अपने ऊपर एक इंस्पेक्टर बिठा दिया, जिसको बोलते हैं साक्षी भाव। बस वो मुझे हर समय देखता रहता कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या खा रही हूँ। हर समय एक साक्षी भाव हमारे ऊपर, क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या मुझे ये टीवी पर ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एक साक्षी भाव ऊपर से बैठा, वो बोल देता कि ऐसे बुरे दिन आ गए जो इसको देखना पड़ेगा। तो उस रूप में अपने आप को ले लिया। हर एक कोश पर मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। त्राटक, त्राटक भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि रिजिडनेस समाप्त होती जा रही थी कि अब मैं बैठकर किसी चीज़ पर त्राटक करूं, ये मेरे से नहीं होता था।
नहीं होता था, ऐसी स्थिति मेरी अपनी थी। तो बाबूजी से पूछा तो उन्होंने बोला, हर व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर को देखो, सबसे बड़ा त्राटक है, और गायत्री मंत्र लेखन वो एक त्राटक। ये मुझे सरल लगा, मैंने इसी साधना को अपना लिया, त्राटक किया। जप के अंदर लेखन और अजपा जप मुख्य विषय रहा। अजपा जप भी ऐसा कि अब मुझे लगता कि हम जप कर रहे हैं, नहीं, अपने आप से चल रहा है, और अपने आप से चलता, नींद में भी चल रहा होता, काम करते हुए भी एक स्वभाव में आ गया। जब भी हो ओम भूर्भुवस्सुवः, ज़्यादा पूरा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ही। तो ये जप जो था वो भी अजपा जप, ये स्वभाव में आ गया। सोहम, हर सांस तेरी, आत्मानुभूति योग भी अलग से बैठ के, क्योंकि एक बहुत बिजी शेड्यूल रहता है अमेरिका में, यहाँ कोई हेल्प नहीं होती। तो उसमें आत्मानुभूति योग कब किया, जब दोपहर को एक नियम रखा है कि आधा घंटा या 1 घंटा मुझे आराम करना है, वो एक फिक्स रूटीन है दिनचर्या में के अकॉर्डिंग। तो आराम करने जाना, उसी में आत्मानुभूति योग कर लेना, और करते करते मुझे नहीं मालूम पड़ता कि वो कभी मणिपुर चक्र तक ही रुक जाता, कभी अनाहत पे आ जाते और कभी ऊपर चढ़ जाते और सो जाते। लेकिन मोस्टली जब मैंने नोट किया, वो ध्यान जो था वो सहस्रार तक आ जाता था, ऐसा ध्यान आ जाता, या हृदय चक्र पे ध्यान आ जाता। तो ये आत्मानुभूति रूप के अंदर किया। ग्रंथि भेदन में क्या किया, ग्रंथि भेदन में बहुत ही सरल था कि जो गांठें होती है ना, वो बहुत कठिन होती हैं ढूंढना। ढूंढा कैसे जाए, आपने पूछा है ग्रंथि भेदन कैसे किया जाए। तो हम हमारे अंदर क्या होता है, एक अहंकार आ जाता है, मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ, सब लोग सोए रहते हैं, तो आ गई सत्य की गांठ। मेरा बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, सब लोग तो व्यवस्था ही नहीं करते, गंदगी मचा के रखते हैं, तो रज की गांठ आ गई। तो ये जो गांठें थी, अपने आप को पहचानना कि मैं कहाँ रिजिड हो रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को धारण करना, जीवन में एकदम फ्लेक्सिबल हो जाना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं फ्लेक्सिबल होकर रहूं। समय को ऑन कर देते हैं जी। आगे देखिए, अब ये जो है ग्रंथि भेदन में इसको हटा। अब चलिए, तो अगर हम चले नाद बिंदु, और नाद में, नाद जो है वो मुझे शब्द ब्रह्म लगता है। शब्द एक बिंदु उपनिषद है, उसका 17 नंबर का एक सूत्र है, उसमें बोलते हैं 2 ही विद्याएं जानने योग्य है, एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, हमारे मुंह से जो शब्द निकले वो बिल्कुल ब्रह्म के लेवल के हों। ऐसा शब्द हम किसी को ना बोलें, और ऐसे शब्दों को ना सुने जो उसके लेवल से कम हो। तो उस लेवल पर अपने आप को मेंटेन करना, मैं कौन, मैं क्या सामान्य व्यक्ति हूँ, क्या मैं कुछ भी बोलूंगी या कुछ भी सुनेंगे, नहीं, बिल्कुल एक लाइन खींच दी, एक बिल्कुल लक्ष्मण रेखा, ये जीवन में कभी नहीं हो। शब्दों का हमेशा सदुपयोग हो, किसी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, थप्पड़ मार दिया वो भूल जाएगा, शब्द नहीं भूलते, इसलिए शब्दों पर पूरा फोकस किया, पूरा। तो ये जो शब्द को ज्ञान ब्रह्म बोला गया, ज्ञान की साधना जैसे, और इतना ज्ञान की साधना जैसे हम, एक किसान करता है, किसान कैसे करता है, खेत से फसल उठा लेता है, बाकी सामान पुआल है उसको वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही शास्त्रों में से उस ज्ञान को पकड़ा, उसको समझा, उसको जीवन में उतारा, फिनिश। अब उसके साथ चिपकाव नहीं, उससे ऊपर उठ जाना। ठीक है, इसको समझ लिया, इसे आगे चलें। बिंदु, बिंदु किसको बोलते हैं कि हर अणु का, हर चीज का एक छोटे से छोटा, छोटे से छोटा टुकड़ा करते जाओ, और जब ऐसा टुकड़ा आ जाए कि अब छोटा हो ही नहीं सकता, उसकी जो शक्ति है, परमाणु की शक्ति, उसको समझना कि वो कैसी है, उसको भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस एक परमाणु, परमाणु बम, अब जानते हो ना परमाणु की शक्ति अब कितनी बड़ी है, उससे हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट, अणोनयम अणोनयान महतोमयान, इन दोनों को समझना। ये जो दोनों के बीच का जो तत्व है ना, इसी को बिंदु, ज़्यादा शब्द नहीं लेंगे, थोड़े में ही हम ज़्यादा पे चलेंगे। और आगे जो है, जो ये सब, ये नाद बिंदु, उसको समझा। और क्या था इसके अंदर, कला, कला क्या है कि हर चक्र पर हम ध्यान करते हैं और उसके अंदर रंगों पे ध्यान करते हैं। अब किसी रंग पे भी नहीं उलझना। कैसे, अगर हमने पृथ्वी तत्व का हमें ध्यान किया, तो क्या पृथ्वी के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, या केवल हम रंग पर, मुझे तो रंग दिख नहीं रहा, हम अपने इसमें उलझ गए, नहीं। पृथ्वी चक्र पर हमने, अगर मूलाधार चक्र पे हमने ध्यान किया, तो मेरे अंदर पृथ्वी के गुण आने चाहिए, सहनशीलता, उदार,
शीलता मेरे अंदर बढ़ रही है या नहीं, देने की क्षमता मेरी बढ़ रही है, नहीं, मैं धरती जैसी हूँ, हाँ हूँ। तो ये हो गया हमारा मनोमय, ये हमारा मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो गया, ये पृथ्वी तत्व के गुण मेरे अंदर आ गए। ऐसे ही जल तत्व के शीतलता आई, वायु तत्व की गतिशीलता आई, और उसके बाद आकाश तत्व की विराटता आई, विशालता आई। इन बातों को नोट करना, तो ये हमारा कला साधना, उनके अंदर रहे हुए रंगों के अनुसार। और सबसे बड़ी जो हमने साधना जो अपने जीवन में अपनाई, उसको बोलते हैं प्रेम, क्योंकि रामायण हमें प्रेम सिखाती है। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी, देव हमें श्री राम। जब तक भक्ति भक्ति हमने आचार्य जी से सीखी, ज्ञान युक्त कर्म इक्वल टू भक्ति। जब तक कर्म जो है ज्ञान युक्त नहीं है, वो भक्ति नहीं हो सकता। और रामायण में बोलती है इसमें प्रेम का पुट नहीं है। अगर हमें प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, और वो भक्ति किस काम की। तो भक्ति के अंदर प्रेम जो है, आचार्य जी लिखते हैं, प्रेम ही परमेश्वर है, वो आनंद स्वरूप है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो हमें प्यारा लगता है। बहुत ही सरल, और जो सबसे बड़ी सरलता है, कर्तव्य परायणता। हम जो भी काम, सबसे बड़ा आनंद कहाँ है, हम ड्यूटीफुलनेस। अगर हम अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे शरीर के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और पूरे विश्व के प्रति, पूरी धरती और ब्रह्मांड के प्रति, हम जो भी काम करते हैं, क्या वो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं? नहीं। यदि हम नहीं कर रहे, तो हम आनंद में आ कैसे सकते हैं? आ ही नहीं सकते। बच्चा भूखा है, माता रो रही है, और अगर हम बात भी कर रहे हैं, वो आनंद देगा, अच्छी नींद देगा? नहीं। जब बिस्तर पे गए, 2 मिनट के अंदर प्रणाम किया भगवान को और सो गए। ये है हमारी, जाते ही हम सो जाएं, सुबह उठते ही पेट साफ हो जाए, 1 रुपए का भी कर्ज नहीं हो हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं सबसे बड़ा आनंद। ऐसा सुख, इसको और निस्वार्थ भाव से सबके साथ, सबको, और परिवार के अंदर एक टीम मैनेजमेंट, बच्चों की बात को सुनना, उनको समझना, उनसे सलाह लेना, और उनकी सलाह को मानना। क्योंकि आज का समय जो विज्ञान का युग है, और हमें सब कुछ आता नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो समय के साथ अपने आप को बदल ले, वो सबसे बड़े आनंद में रहता है। जो समय के अनुसार अपने आप को बदल ना सके, रिजिडनेस में रहे, नहीं हमारे तो पिता दादा ये करते थे, नहीं, समय बदला, हमें भी बदलना होगा। आज हम टेलीफोन नहीं उठाते, मोबाइल उठाते हैं। समय बदला, हर चीज बदल गई। और सबसे बड़ा काम और अंतिम सूत्र जिस पर किया, वो एक ही सूत्र है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम निर्विषय मना, स्नानम मनोमल त्याग्या, सोचम इंद्रिय निग्रह। सबसे बड़ा काम 3 शब्दों पे किया, अभेद दर्शनम ज्ञानम। जब तक मेरे अंदर भेद है, पुत्र और पुत्री में, पुत्री और बहू में, पड़ोसी और अपने में, अगर मेरे में भेद है, मेरे बच्चों के मित्रों में, अगर मेरे खाने में, एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ कि एक हमारे सज्जन थे, उन्होंने बताया, ईख जानते हो, गन्ना जिसको बोलते हैं, अगर उसको तोड़ा, उसका ऊपर का हिस्सा खट्टा रहता है, नीचे का मीठा। जब हम अपने बेटे को और अपने भाई को, बेटे को देने गए, और यदि हम देते समय हमारा हाथ ऐसे हो गया, तो समझ लेना कि हम कभी उन्नति नहीं कर सकते, कभी आनंद में नहीं रह सकते। ये जब भेद, या तो खट्टा भाग निकाल के बाहर फेंक दो, और यदि वो खट्टा देना तो अपने बेटे को देना है, दूसरे के बच्चे को नहीं देना, या स्वयं खाना है। तो जब तक भेद है हमारे अंदर, हम जीवन में आनंद में रह ही नहीं सकते। ये जो आनंद में कोश है, एक बहुत बड़ी साधना है। और यहाँ कबीर दास की बहुत सारी बातें हैं जो हम आज पूरा नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम इस पर हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और इसको हम जानते रहेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और बाबूजी का हृदय से आभार, और आप सभी एक मित्र के रूप में जो आप हमें मिले हैं, उसका आभार कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। सभी बहनों ने जो भी बोला, और सभी भाइयों जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का हार्दिक धन्यवाद, और बाबूजी का अभिनंदन, मातृ को प्रणाम। जय गुरुदेव। जी बहुत बाबूजी। बहुत आभार दीदी। इससे एक बात तो आज की कक्षा से ये सिद्ध होती है कि पंचकोश ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए बना है, या फिर ये तो आत्मा का विषय है। तो आज ये 5 जो हमारी
ऋषिकाएं हैं, इन्होंने जो ये प्रस्तुतिकरण दिया है ये अद्भुत है। और ये मुझे लगता है कि ये आज की जो है बहुत क्लासों में ये अद्भुत क्लास रही है आज की। जो भी तृप्ति दीदी ने प्रारंभ में उन्होंने अपने अन्नमय कोश के अनुभव में, जबकि ये सारे के सारे ऋषिकाएं जो हैं, जो सारी हमारे टीचर्स हैं, ये सारे सारे कोशों में उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया है। लेकिन किसी एक कोश को बताना था तो उस एक कोश में जो है इन्होंने अपना ये भूमिका को बताया। तृप्ति दीदी का अनुमय कोश में कितना अनुभव है, किस तरीके से उन्होंने जो है बड़ी तेजी से इसको अनुमय कोश को जो अपना परिष्कार कर दिया। पद्मा दीदी के अनुमय कोश के परिष्कार और इसके बारे में हम लोग उनकी प्राण की समझ के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है कि प्राण को समझना, देखना, उसे विजुलाइज करना, ये कितना बढ़िया इन्होंने बताया। इसमें और जो हमारे प्रज्ञा शांडिल्य दीदी हैं, उन्होंने कितना व्यवहारिक पक्ष बताया कि केवल जप ध्यान से नहीं, जप ध्यान से अचेतन की सफाई होती है, लेकिन चेतन की सफाई के लिए हमें स्वाध्याय के साथ में जुड़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने स्वाध्याय संबंधित अपने अनुभवों को बताया। उमा दीदी ने अपना जो है आत्मा की विज्ञानमय कोश की किस प्रकार से उसमें ये है, तो उन्होंने उसकी पकड़ के बारे में कि टोटल सरेंडर कर दिया है ना, आत्मा को कैसे अंगुष्ठ मात्र उन्होंने अनुभव किया, आत्मीयता संवर्धन किया। और किरण दीदी तो हमेशा आनंद में रहती हैं, अवधूत की स्थिति में रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा तो मेरा बहुत बहुत हार्दिक जो है धन्यवाद है सभी पांचों ऋषिकाओं को। और हाथ जोड़ के मैं क्षमा भी प्रार्थना करता हूँ अगर बीच में कहीं जो है अवरोध मेरे कारण जो है ये हुआ हो। तो आइए, मेरा बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी बाबूजी। धन्यवाद अमन जी, और सभी बहनों को धन्यवाद। डॉक्टर तृप्ति ऋषि, प्रज्ञा शांडिल्य दी, पद्मा रास्कर दी, उमा दी, किरण चावला दी। देखिए अमन जी, आपने तो एक बहुत अच्छा आज का ये सेमेस्टर रखा। क्लास की सभी जो महिला शिक्षक हैं और इनकी और प्रखर हैं, तो अपने इस पंचकोश रिसर्च में अनेकों महिला शिक्षक और साधिकाएं हैं जो कि काफी प्रखर हैं। डॉक्टर शिवांगी भी क्लासेज लेते रही हैं, और ये जो वो आपकी जो ये प्रोफेसर दिल्ली से, तो ये हाँ मीना दी क्लास लेते रहती हैं। तो और या योगा में जितने भी हैं वो योगिनी, और तो इसका मतलब है कि काफी रिसर्च और स्कॉलर्स से जुड़ करके, और भारत में एक बड़ी क्रांति से होगी कि यदि अवसर मिला, एक पुरुष भाई तो अवसर दें कि आधी जनशक्ति अपंग न बनी रहे। तो इनमें इतनी प्राण शक्ति है, श्रद्धा है ईश्वर को पाने का। सबसे अधिक जल्दी एक बार गुरु जी के साहित्य पढ़े थे तो एक मिला कि गायत्री माता नारी शक्ति के रूप में चेतन, देवियों के रूप में रखा दक्षिणाचार में। देखिए वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, तीनों से श्रेष्ठ दक्षिणाचार, देवी पूजा। तो इसमें रखा कि ईश्वर महिलाओं से जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं पूजा पाठ व्रत वगैरह सारा लगता है कि धार्मिक पुरुष भले थोड़ा सा उषट स्वभाव का हो, नीरस है, पूजा पाठ में मन न लगे। तो यदि अध्यात्म में महिलाओं की भूमिका प्रखर हो, अगले दिनों प्रज्ञा युग में बताया गया है कि 80% महिलाओं की संख्या रहेगी। तो हमें भी अपने घर परिवार की नारी शक्ति को स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ानी चाहिए। घर में रहो तो सद्यो वधु घर में रह कर, या कहीं पर ब्रह्मादनी हो या कहीं बाहर जॉब में भी हो, तो सारा समय उधर न लगाकर कुछ हिस्सा लगाना चाहिए सेल्फ पर, ताकि आगे आने वाले जनरेशन भी सब है। घर की एक महिला यदि हो जाती है प्रखर, तो पूरे परिवार को दिशा मिलती। वेदों में रिसर्च और स्कॉलर में जैसे सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सूर्या, सावित्री, अपाला, विशौरा, गोसा, गोदा, जो इतने हैं जिसे लगता है कि बहुत एक लंबी कतार है। इसमें लोपामुद्रा देखते हैं अगस्त की,
कन्या सुता उसमें देखिए, तो ये सब ऋषिकाएं हैं वेद मंत्र में। तो वो ऐसा ना लगे कि भारत में वो क्रम मुरझा गया, करवट फिर बदलने वाला, फिर हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़े एक महिला प्रकट। तो अब एक बहुत अच्छा संतोष मिल रहा है कि ये पंचकोश यौगिक साइंस जो सभी गायत्री साधकों के लिए अनिवार्य कहा है गुरुदेव ने, उसको एक गति मिल गई है, तो बराबर निरंतर बढ़ते रहेगा। और महिलाओं की बढ़ चढ़ की भूमिका इसमें होनी चाहिए, हम सबको भी दिशा मिलता है। देखिए इसमें आज अमन जी ने जो आपका जो सब्जेक्ट का हेडिंग जिसे लिखा है, तो हेडिंग कुछ ऐसा है कि इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसमें क्या कुछ बताना है क्या। पंचकोश अन्नमय कोश की आचार संहिता, अब उसमें प्राणमय कोश की आचार संहिता ये है, तो इसलिए टाइम कुछ अधिक लग जा रहे थे। हमने ऐसा अनुभव किया कि उसको विषय को समेटने में, क्लियर में कि कितना हमें टच करना है, क्या करना है। तो ये है कि इसमें तो एक एक मिनट में आपको एक एक लाइन में बताते हैं कि आचार संहिता को क्या होनी चाहिए। कोई भी साधना हम लोग करते हैं किसी भी कोर्स की, तो उसके साथ में कुछ टर्म्स कंडीशन जुड़े रहते हैं, उसको आचार संहिता कहते हैं। टर्म्स कंडीशन को ही आचार संहिता कहते हैं कि यह साधना कैसे परिपक्व होगी जल्दी, कैसे इसमें जल्दी अचीवमेंट पाएंगे और हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। तो अब जैसे अन्नमय कोश के लें हम लोग, तो इसमें साफ जाहिर है कि सारा का सारा शरीर डिपेंडेंट है भोजन पर, तो आहार शुद्धि कंपलसरी है। यह आचार संहिता, कितना हूँ योगा करें, कुछ भी करें, और भोजन गड़बड़ है तो वो रिजल्ट देने को छोड़िए, घाटा करेगा। यहाँ तक कि लिखते हैं गुरुदेव की कहीं पर ये है, मयूरासन कहीं करने को उससे सोच रहे हो तो पहले 1 महीना साग सब्जी लीजिए। क्यों? देख रहे हैं कि आहार शुद्ध हो, चित्त विशुद्धि, सारा का सारा बेस, 5 कोषों का घोंसला है अन्नमय कोश। तो एक तो बात बनती है कि आहार का शुद्धि जरूरी है, शरीर को जिस तरीके से स्वस्थ रखा जा सके, तो फिजिकल फिटनेस में ध्यान दिया जाता है। और फिजिकल फिटनेस के लिए जो तकनीक बता दिया है, तो क्रिया योग जरूरी है और रेगुलरिटी होनी चाहिए। 4 क्रियाएं बताई गई है कि वो उसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे, तो पूर्ण कंप्लीट चाहिए हमें। तो चारों क्रियाओं को, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, ये रेगुलरिटी रहनी चाहिए, इसमें बराबर नियमितता रहे। और इसका एप्लीकेशन जरूरी है। आचार संहिता में भी आता है। अन्नमय कोश लोग बाहर जाएंगे तो देखेंगे, अन्नमय कोश के प्रवक्ता है, अन्नमय कोश खुद ही देखेंगे कि इनका डिल डोल ठीक नहीं लग रहा, तो असर नहीं पड़ेगा। स्फूर्ति है कि नहीं शरीर में, ये देखना चाहेंगे। ओजस है कि नहीं शरीर में, यदि है तो ये ठीक है। तो उनका व्यवहार देखा जाता है। अच्छा, कहीं गए बाहर में तो खान पान लोग रीड करेंगे, पार्टी में आए देख के क्या खाते हैं। वहां तो भाषण खूब बढ़िया दे रहे थे और व्यवहार में देख रहे कि सब जीभ लंबा करके पूरा का पूरा डालते जा रहे हैं पेड़ लपालप। तो ये कहे कि हमें इसका जरूर देखना चाहिए एप्लीकेशन की, समाज में हम जी रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी हैं, किसान हैं, ग्रास रूट के हैं, ये बिजनेसमैन है, सब अन्नमय कोश में आते हैं। पूरे बेसमेंट है पूरा अन्न वस्त्र आवास का। तो ये उसका एप्लीकेशन होता है कि हम उसको ठीक करें। ड्यूटीफुलनेस जिसे है, ड्यूटीफुलनेस को कहा जाता है अन्नमय कोश का एप्लीकेशन। घर की जिम्मेदारियों को समझने लायक नहीं, खाली खाते हैं और केवल आसन प्राणायाम करते हैं, अब क्या काम कुछ करते नहीं है। घर ड्यूटीफुलनेस जरूरी है। तो एप्लीकेशन देखा जाता है कि आचार संहिता खाए तो क्या किए, तो हनुमान की तरह खाओ, भीम की तरह, भीम बिरकोदर कहलाते थे, भीम की तरह खाओ लेकिन हनुमान की तरह काम करो। एक बात तो उसमें रहते हैं कि आउटपुट जरूरी है। घर परिवार के काम इसमें ले प्राणमय कोश को देखिए, आचार संहिता में हम ये ले सकते हैं कि एक तो शरीर के भीतर में एनर्जी लेवल कभी मत घटे, तो उसमें भी डाइट अब चुनना पड़ेगा खास खास, जिसमें कि हमें कफ के ब्लॉकेज को हटावे। कफ प्राण को घटाता है, तो इसको अपान कहते हैं। जितने भी कोल्ड हैं, कोल्ड नेचर वाले, तो प्राणों को कमजोर करता है। जिससे चावल में अपान है, तो अपान घाटा करेगा। इस जौ में प्राण है, तो हमें डाइट भी चुन चुन कर लेना पड़ेगा।
प्राणमय कोष को चाहते हैं कि प्रखर करें, तो हमको उसमें एफ्रोडिसियक जैसे होता है वो चीजें लेनी पड़ेगी, यदि बाजीकारक या कफ निसारक। तो देखिएगा आयुर्वेद का प्राण वनस्पति है कि कफ निसारक, जैसे हमको साइनस का काफी था, तो हमने प्राणमय कोष को प्रखर करना है, नहीं तो हमेशा गीला रखेगा, तो कफ बाधक होता है ऊपर उठने में। पानी ठीक है, कचड़े की सफाई कर रहा था अन्य कोष में, आगे क्या करता है कि पानी को श्लेष्मा कहता है, तो उसमें कुछ ले आना पड़ता है, रुकावट भी डालता है, कफ ब्लॉकेज। तो प्राणायाम भी उसे रखना पड़ता है, जैसे कि कुंडलिनी जागरण में बातें आई थी प्राणायाम में, तो सूर्य भेदन, भस्त्रिका, ऊजाई प्राणायाम को महत्व दिया है और चौकिंग को महत्व दिया है अपने को, शक्ति चालनी वर्ग को मुद्राओं में। तो ये कहना है कि उसके लिए एक भोजन भी हमें उसमें वैसा रखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्राण बढ़ाए तो क्या किए, तो समाज में खतरों से खेलना पड़ेगा, जहां पर साहस के कुछ काम लेने पड़ेंगे समाज में, और उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो घर परिवार से लेकर के बाहर तक है, तो सोशल बॉडी में देखना पड़ता है कि जैसे राम काज की बिना मोही कहाँ विश्राम हो, देखी दौड़ पड़े थे, हिम्मत सीमत जिसका हार जाता था तब चल पड़ता है, भोर सुबह में ही देखे जगाना है, जग गए नहीं जगे तो मर जाएंगे लक्ष्मण, देखिए रातों रात दौड़ना। तो उसको ये कहा था कि प्राणवान व्यक्ति को ये रहता है बिल्कुल। तो समाज में कुछ बड़े स्टेप्स लें हम, कुछ रचनात्मक काम करते, आर्ट ऑफ लिविंग हमेशा कंस्ट्रक्टिव रखना। मनोमय कोष में हमें ध्यान देना पड़ता है कि खान पान वहां भी देखिए महत्व है, देखिए बेसिक, हर भोजन को हर कोष में जरूरत पड़ती, क्योंकि न्यूरॉन्स भी भोजन से ही बना है। लेकिन बॉडी में हर कोष के लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर्स जब भी बनेगा तो भोजन से बनेगा। उनको मन की शुद्धि वाले संतोगुणी आहार पर अधिक ध्यान देना। ऐसा नहीं है केवल मिलिट्रियों का मन अलग है, लेकिन यदि रिसर्च कर रहे हैं आत्मा परमात्मा वाला, तो साफ है कि तमोगुणी भोजन को हटाना पड़ेगा, रजोगुणी को कम करना पड़ेगा, सत्वगुणी भोजन से अपने आप को रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब माइंड वाला लेयर में जा रहा है। तो डाइटरी सप्लीमेंट हर एक में चेंज करना पड़ता है कि कहाँ कैसा लेना है। प्राणमय कोष तक चल सकता था, तमोगुणी भी चल सकता था, रजोगुणी भी लड़ना है या है डिफेंस में चल जाता है। लेकिन जहां पर अब चल पड़े हैं कि माइंड को रिसर्च लेवल के क्रम में, तो वहां पर भोजन को बिल्कुल ही बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आचार संहिता। दूसरी बात है कि मन को किसी भी कीमत पर हमें निगेटिव नहीं आने देना है। निगेटिव थॉट सबसे बड़ा इसमें रुकावट है, पंचर कर देगा। तो निषेधात्मक विचारों से रोके और समाज में विद्यात्मक विचार लेकर करें। एडवर्सिटीज हर एक के जीवन में आई, उतार चढ़ाव, उसमें माइंड बैलेंस रहा कि नहीं, ये देखते हैं लोग। तो समाज में अपनी गुत्थियां खुद सुलझाने में सफल हुए कि नहीं। जो अपने ही प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया, समाज को क्या सोल्यूशन देगा। ऐसा आदमी खुद ही प्रॉब्लम है। तो हमें ये करना है कि समाज में ये करनी है, तो उसी टाइप के, तो स्वाध्याय भी उसका खुराक उसी टाइप के लेना पड़ता है। तो आज के जितने भी महिला शिक्षकों ने जो बताई बातें, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सबको उनके डेली लाइफ में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि सब इस फील्ड में, सब पांचों कोषों में इन काफी अच्छी पकड़ है। उसका एप्लीकेशन इन लोग का बढ़िया है कहीं भी। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है उसमें करने का। विज्ञान में भी इतनी बात है कि एक भाव संवेदना का क्षेत्र आ गया है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि एक बात गुरुजी बोले थे, उसको अमन जी एक थी उसमें बात में, कि फुहर से फुहर और गंवार से गंवार व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट पाओ। तो यहाँ से बात बनकर हर काम को समझदारी से करें और हर हाल मस्त रहें, ये है आनंदमय कोष का। तो इसमें देखिए एक प्रश्न आया हुआ था ने अमन जी, उसको देखे तो कहीं प्रश्न है क्या? सृष्टि सिन्हा जी का है, प्रणाम बाबूजी, ग्रंथि भेजन कैसे किया जाए, कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ देखिए, ग्रंथि कहते हैं गांठों को, और गांठ अज्ञानता को कहते हैं। अज्ञानता की गांठें तरह तरह है। कोई आकर कह देगा आपको घर में कितना हूँ बढ़िया है, थोड़ा सा भी परेशानी है तो आके कह देगा को हो आपका दरवाजा इधर है, अगला फिर मन में जाकर संशय आ गया, इस छोटे में दरवाजा है तो वास्तु वाले लग जाए। कोई आ गया उधर से तांत्रिक कह देगा कि देखिए आपके यहाँ भूत प्रेत का दवा, अपने ढंग का कुछ न कुछ खुचर डाल दे। तो किसी भी तरह के हमारे दिमाग में संशय न रहे, इसको ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि को भेद डालें, हटावें, सभी तरह के अज्ञानता के गांठों को खोलें, और इतना खोल दें कि संसार में एक ही तत्व दिखाई पड़े। तत्व दृष्टि का ही मतलब होता है।
भेद दृष्टि हटाना। ये बर्फ है, आदमी है, औरत है, अलग नहीं है, बस ये एक ही तत्व के, ये सब अवस्था परिवर्तन है, तत्व एक ही है। तो जब एक ही तत्व आ गया तो भेद दृष्टि खत्म हो गई, तो भेद दृष्टि खत्म हो गई तो मन की गांठें खत्म हो गई। तो अभेद दर्शनम का ख्याल रखना है, और किसी भी तरह की गांठ, ज्ञान कम रहेगा तो भी कष्ट आएगा, और ज्ञान बढ़ा लेना। और दूसरी बात है कि अज्ञानियों को ऊपर उठाना, तो ये उसमें हमेशा ध्यान देना, एप्लीकेशन जरूरी है। तो आत्मज्ञान बढ़ावे, और जिनको आत्मज्ञान नहीं है उनको आत्मज्ञान दें, और साथ ही साथ में ऊपर जरूर देखते रहें कि ऋषि लोग हमें देख रहे हैं कि उस लेवल का हमें आत्मज्ञान है कि नहीं जितना ऋषियों का था। तो ये क्रम बनता रहेगा तो कहीं अहंकार भी नहीं आएगा और रहता है। तो उसमें रह गई है, तो इसमें ग्रंथि भेदन का ही मतलब है सृष्टि की, हम मन में किसी भी तरह के गांठ हो, अज्ञान ग्रंथियां, उसको हटाया जाए। तो वो ठीक है, धन्यवाद। तो शांति पाठ किया जा सकता है, अमन जी। विभा दीदी का हैंड रेज है। दीदी आप शीघ्रता से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जी जी बाबूजी प्रणाम। हम पूछना चाह रहे थे बाबूजी, किरण दीदी अभी बता रही थी कि ब्रह्म के, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि ब्रह्म के साथ तालमेल कैसे दीदी बैठा लेती हैं, क्योंकि ब्रह्म का तो तीव्र गति है, इतना तीव्र होता है कि क्या बताएं, कैसे बैठा लेती हैं, ये मुझे जानना है हाँ, खूब बस। तो उन्होंने दीदी अपने स्पीच में ही कहा कि हमने प्रेम किया है सबसे। बिंदु साधना में ही बताया कि देखिए यहाँ पर, ये देखो कि हर एक के हृदय में देखो, कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसके भीतर में ईश्वर देखो। जी हाँ, उसके आत्मा में खुद, और यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। कृष्ण बोल रहे हैं कि सबके हृदय में मैं वास करता। यह देखने की शैली आ गई तो सारा का सारा एकदम, और ईश्वर आनंद में है, शांति में है। तो इस क्रम को उन्होंने लेकर के आगे बढ़ाया, हर हाल मस्त रहने वाला। परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, तो आई हैं कि हमको आनंद को में वृद्धि करने के लिए, न कि आनंद घटाने आई। तो उसको हंसते मुस्कुराते कैसे झेले। आनंद में कोष की साधना है, प्रोफेसर हैं और दिन भर मुंह लटका के बैठे हैं, तब बाहर दिखना चाहिए कि ये हर हाल मस्त रहता है व्यक्ति। तो आ जाता है। ऐसे ही दीदी सबसे ये करें और पॉजिटिव रहें सबके प्रति। धन्यवाद। जी बाबूजी प्रणाम। अमन जी इसको क्लोज कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जी बहुत बहुत आभार बाबूजी के आशीर्वाद के लिए, आपको बहुत बहुत आभार। और सभी बहनों को, पांचों वरिष्ठ बहनों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इतने कम समय में आपने इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण दिया, ये अद्भुत था। तो इसी के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी का प्रणाम, धन्यवाद।